बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल असगर एकेडमी। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, किस तरह से इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में आता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कहता है कि दो वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो रिज़ल्ट हमारे पास उसका क्या आता है एज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दो वेक्टर हमने लिए हैं, एक ए वेक्टर, दूसरा हमने लिया है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट, ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि ए बी कॉज ऑफ थीटा एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है। इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, उसकी मैग्नीट्यूड आई। ये हमारे पास जो है ओनली मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है क्या शो करवाती है कि ये रिज़ल्ट एक स्केलर है। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट लिया जाता है उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है उन दोनों का जो रिज़ल्ट। तो ये डेफिनेशन थी हमारी। दोबारा मैं अगर रीड आउट कर देता हूँ, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट लिया जाता है उनका रिज़ल्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। एग्जाम्पल में वर्क है, वर्क W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, और पावर भी इसकी क्या है एग्जांपल है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो क्या है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की क्या है एग्जांपल है। अच्छा, इस दरमियान में थीटा, ये थीटा जो है इनके दरमियान पाया जाता है, दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा। मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर मज़ीद आपको क्लियर होगा कि एक हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास क्या है बी। इनके दरमियान जो थीटा है ये जो है एंगल है, ये इन दोनों के दरमियान क्या है मौजूद पाया जाता है। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एज आ रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो आता है। अच्छा, आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं फ़िज़िकल मीनिंग के बारे में कि इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या होती है। फ़िज़िकल मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लेते हैं ए डॉट बी प्रोडक्ट, तो उस दौरान हमें रिज़ल्ट ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है बी वेक्टर। ए वेक्टर के अगर हम बी वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा करें तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बी साइन थीटा बनेगा, दूसरा बी कॉज ऑफ थीटा बनेगा। अब बी का जो साया है ए के ऊपर वो कौन सा है, बी साइन थीटा का या बी कॉस थीटा का। तो बी कॉस थीटा जो है एक प्रोजेक्शन बना रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो कौन सा कंपोनेंट बी वेक्टर का बना रहा है, बी कॉज ऑफ थीटा, जो बिल्कुल सेम ए के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, बी कॉज ऑफ थीटा ले लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ए बी कॉज ऑफ थीटा ए डॉट बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि ए बी कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा। अब आगे ए डॉट बी की बात कर ली, अब ज़रा बात करते हैं बी डॉट ए। अब इसमें क्या लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ए वेक्टर के हमने क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करने हैं। फिर जो कंपोनेंट ए का बी के ऊपर आएगा वो वाला कंपोनेंट हम जो है वो ले लेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब ए के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। इसी तरह डायग्राम बिल्कुल सेम आपने उसी तरह से बना लेनी है, बस थोड़ी सी ये वाली लाइन जो है ड्रा इस तरह से करनी है कि आपने परपेंडिकुलरली वो इसके ऊपर एक्ट करे। तो ये एक साइन थीटा
ए का कंपोनेंट और ये ए कॉज ऑफ थीटा। अब बी के ऊपर प्रोजेक्शन कौन सा एक ए का कंपोनेंट ए वेक्टर का कंपोनेंट कर रहा है, तो वो ए कॉज ऑफ थीटा है। तो ए कॉज ऑफ थीटा जो है प्रोजेक्ट कर रहा है, साया बना रहा है, प्रोजेक्शन दे रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो हम ले लेंगे बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी डॉट ए। तो फिज़िकल मीनिंग में हमें इसकी प्रॉपर्टी भी मिल गई। पहली प्रॉपर्टी हमें ये क्या बता रही है कि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस फिज़िकल मीनिंग से हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें मिल गई। बाकी आगे जो है प्रॉपर्टी हम वो एक्सप्लेन करते हैं। जी पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमने फिज़िकल मीनिंग में ही पढ़ लिया था। तो पहली प्रॉपर्टी मुकम्मल। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में वो कहता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी। परपेंडिकुलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ पाई जाती है, वो पाया जाता है कि थीटा एंगल। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90। थीटे की जगह हम 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ 90। और कॉज 90 आप कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0। तो इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए डॉट बी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम इन दो वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर की बात करें तो उनका रिज़ल्ट भी क्या आता है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, उनका रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो एट द एंड अगर वेक्टर का जो रिज़ल्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो अगर 0 है तो साफ सी जाहिर सी बात है कि उनके यूनिट वेक्टर का भी रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल तब रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ज़रा करके देखते हैं। अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ए और वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन है सेम। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ए बी कॉज 0, कॉज 0 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इंटू 1 और 1 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ए बी का ए बी आ जाएगा। ये तो होगी पैरेलल की बात। अगर हम बात करें एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल अगर एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस सूरत हाल में इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 180 का। तो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉज 180, कॉज 180 लिखेंगे आप तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा -1। तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी जो है इसका क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। इन दोनों में से अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, अपोजिट कर दी जाती है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, -ab। आगे चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। वो क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ वेक्टर के सेल्फ वेक्टर अगर हम प्रोडक्ट लें
एक ए वेक्टर के साथ ही अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इस सूरत हाल में भी एंगल जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, cos 0 1 के बराबर होता है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे। क्यों, क्योंकि सेल्फ ले रहे हैं, सेम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उस सूरत हाल में हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आया था, तो यूनिट वेक्टर में भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, एक फोर्थ प्रॉपर्टी, दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ के यूनिट वेक्टर अगर याद हो तो पांचवी प्रॉपर्टी सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर के ये कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर लेते हैं, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी जेड के यूनिट वेक्टर। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, अब यहाँ पे ज़रा दो प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन में रखना है, कौन कौन सी, एक सेकंड ये वाली और एक फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर आपके जहन में है तो ज़रा यहाँ पे देखें। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ आई को आई के साथ, फिर तो मेरे पास आई डॉट आई वो 1 के बराबर होता है। अगर इसी को मैं आई वाले को जे से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसका तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, वो फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं आई वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर हैं, मुख्तलिफ हैं, तो के डॉट आई लें या आई डॉट के लें, दोनों सूरत हाल में रिज़ल्ट क्या होगा, 0, वो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ए एक्स और बी एक्स। आई डॉट आई वो 1 के बराबर होता है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ए एक्स बी एक्स आ गया रिजल्ट। इसी तरह मैं ए वाई को लेता हूँ तो ए वाई भी मैं जे वाले से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तब मेरे पास ए वाई और बी वाई आ जाएगा। अगर मैं आई और के से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, दोनों सूरत हाल में मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो 0 होगा। इसी तरह ए जेड बी जेड, के को के वाले यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया, वो 1 के बराबर होता है, तो ए एक्स बी एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को ए डॉट बी ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब ए बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो कॉज ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ये था हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग था जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।